काउंटर हुआ है जो कि काफी चर्चा में है, भरत तिवारी का हत्या नाम दे रहे हैं। इससे हत्या का मामला मानते हुए इस केस को प्रोसीड करनी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। जिसे पुलिस तो पागल घोषित कर चुकी थी कि भैया सिस्टम से लड़ने का पागलपन, कि सिस्टम अगर करप्शन को बढ़ावा दे रही है तो उसके खिलाफ वो पूरी सख्ती से और मजबूती से खड़ा होने का, बहस करने का, सवाल जवाब करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का ताकत रखता था। जनता खुद तय कर ले रही है कि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे वो अपना हथियार समर्पण करता है, और जनता तक सुविधा जो उसका अधिकार बनता है और नहीं पहुंचता है तो हम आवाज भी सिस्टम के सामने ही उठाएंगे। वो बोलेगा कल आओ, परसों आओ, 1 महीने बाद आओ। अगर ऐसा करते रह रहे तब आप, या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है हथियार समर्पित करने के बाद, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कम से कम कितनी गाड़ियां गए हुए हैं और कितने लोग चारों तरफ से घेरने के बाद भी वो व्यक्ति डरा नहीं। जो आतंकवादी होते हैं ना, उसको भी पुलिस का कहना है कि वो फायरिंग कर रहा था तो आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी। पुलिस इस चीज को नहीं मान रही है। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी फिल्म की एक सॉन्ग है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। जी बिल्कुल, ये जो गाना का तात्पर्य है, अभी के वर्तमान में एक क्रियाविधि हुई है बिहार पुलिस के द्वारा, इनकाउंटर हुआ है जो कि काफी चर्चा में है, भरत तिवारी का। उसका इनकाउंटर हुआ है, पुलिस इनकाउंटर नाम दे रही है। उस गांव के, उस समाज के लोग हत्या नाम दे रहे हैं। यहां तक के जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे जी, वो भी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनकी भी वीडियो सामने आई है कि भैया ये बिल्कुल सरासर गलत है, तरीका गलत है। इससे हत्या का मामला मानते हुए इस केस को प्रोसीड करनी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी तक यह मामला अभी तक किसी न किसी सोशल मीडिया माध्यम से पहुंच चुका होगा। भरत तिवारी, जिसे पुलिस तो पागल घोषित कर चुकी थी, लेकिन आज कोई भी जनता अगर उसके गांव चले जाइए, आसपास के इलाके चले जाइए, तो पागल कोई नहीं कहेगा उसे। हाँ, पागल था वो। क्यों? अपने काम को लेके, सिस्टम के खिलाफ। आप एक साधारण व्यक्ति अगर हैं और छोटी सी एप्लीकेशन, छोटा सा काम करवाना है, तो आप चले जाइए सरकारी दफ्तर और चक्कर लगाइए, फिर समझ में आएगा कि कितनी कठिनाई होती है। बस यही पागलपन उसने दिखाया कि भैया सिस्टम से लड़ने का पागलपन दिखाया, कि सिस्टम अगर स्लो काम कर रही है, अपने काम सही समय पे नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं कर रही है, करप्शन को बढ़ावा दे रही है, तो उसके खिलाफ वो पूरी सख्ती से और मजबूती से खड़ा होने का, बहस करने का, सवाल जवाब करने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का ताकत रखता था। इतनी साहस अपने आप में बटोर ली थी भरत तिवारी के बारे में, यह देखा जा रहा। हालांकि जांच अभी बाकी है। वर्तमान समय तक जो निकल कर आया है, और सबसे अच्छी बात, वो कम से कम इतना टेक्निकल बंदा था, इतना सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, अब जनता खुद तय कर ले रही है कि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे वो अपना हथियार समर्पण करता है, किस तरह की बातें हैं, क्या क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। एक अकेला व्यक्ति जिसका कोई गिरोह नहीं है। यहां तक यह भी देखा जा रहा है कि कभी कोई व्यक्ति, गांव के आसपास के कोई व्यक्ति ने कभी एक मुकदमा उसके खिलाफ जाकर नहीं किया है कि उसने छिनतई की है, मारपीट की है, दादागिरी किया है, या कुछ जो अपराधी के श्रेणी में आते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, वैसा कोई कृत्य उसके आसपास के किसी लोगों के द्वारा मुकदमा कभी दायर नहीं किया गया। हाँ, पुलिस विभाग अभी बोलते हैं कि पहले भी पुलिस से वो लड़ाई किया है, जेल गया है, आया है, इस तरह की बातें भी है। तो पुलिस सिस्टम का हिस्सा है, कोई सरकारी कर्मचारी सिस्टम का हिस्सा है, और जनता तक सुविधा जो उसका अधिकार बनता है और नहीं पहुंचता है, तो हम आवाज भी सिस्टम के सामने ही उठाएंगे। और सिस्टम के सामने आवाज उठाने का मतलब, अगर आप गिड़गिड़ा रहे, बाबू भैया बोल रहे हैं, कृपया कृपया कर रहे हैं, प्लीज प्लीज कर दीजिए, वो बोलेगा कल आओ, परसों आओ, 1 महीने बाद आओ, अगर ऐसा करते रह रहे तब आप सभ्य नागरिक है। लेकिन अगर टाइट बोल दिए, या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के साथ अगर आपने वाद विवाद कर लिया, बहस कर लिया, तो सरकारी काम में बाधा के आरोप में आपको उठा के डाला जा सकता है। ये एक तो सिस्टम पूरी मानवीयता से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये सभी लोग जान रहे हैं। यहां भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, जो मर्डर हुआ है, हथियार समर्पित करने के बाद, कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुराना किसी जनता के प्रति नहीं है।
सिस्टम के प्रति आवाज उठाने के लिए सभी व्यक्ति में साहस नहीं होता है। उसने साहस बटोरा है, बटोरा था, अब वो है नहीं। उसके बाद अगर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कम से कम कितनी गाड़ियां गए हुए हैं और कितने लोग चारों तरफ से घेरने के बाद भी वो व्यक्ति डरा नहीं, आत्मसमर्पण किया, हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण किया, सारा वीडियो बनाया कि वो ये भी कहा कि मैं रहूं ना रहूं, जनता आप लोग ये देख लेना। अब जनता देख रही है, और जनता क्या देखेगी? सिस्टम से तो जनता कभी जीत नहीं पाएगी। हाँ, जनता सरकार से सवाल करेगी। सिस्टम में जो खामियां है उसका जवाब वो सरकार को दे सकती है। ये जो चुनाव होते हैं और कई प्रक्रिया होती है, तत्काल तो कुछ नहीं, लेकिन उनके पास समय होता है। अगर सिस्टम गलत होता है तो उसके लिए दोषी सरकार होती कि सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित कर रही है। पुलिस विभाग लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित करने के लिए होता है। अब देखिए होता क्या है ना, 2-3 चीजों पे हम बात करेंगे यहां पर। पहली बात तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार सबको है। जो अपराधी भी होता है, जो नक्सली होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं ना, उसको भी पूरी प्रक्रिया के साथ जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद कोर्ट सजा देती है। अब यहां पर पुलिस का कहना है कि वो फायरिंग कर रहा था तो आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी। लेकिन ये जो वीडियो वायरल जो भरत तिवारी के द्वारा खुद रिकॉर्ड किया गया था, ये कुछ और कह रही है। वहां की जनता कुछ और कर रही है कि उसको पकड़ने के, हथियार समर्पित करने के बाद, जब पकड़ने के बाद वहीं पीटने लगे, कुंदे से उसके पैर उर तोड़े गए, वहां पैर और में गोली मारी गई है, बाकी गोलियां बाद में मारी गई। ये वहां की जनता की स्टेटमेंट है। पुलिस इस चीज को नहीं मान रही है। अब एसआईटी की जब टीम गठित होगी, जांच होगी, तब पता चलेगा मामला क्या है और कितना न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच होती है। यह भी एक बहुत बड़ा ही सवाल हो जाएगा। अब बोला जाता है कि सिस्टम से अगर कोई लड़ेगा तो कहां तक लड़ पाएगा? सरकार, पूरी फौज, सब उसके साथ है, हाथी घोड़े, है ना, तलवारें, सब कुछ साथ में है, सिस्टम के साथ है। एक जनता, एक व्यक्ति बहुत मुश्किल से आवाज उठा पाती, नहीं उठा पाती आवाज, और वही साहस से ले आया था भरत तिवारी, ये जहां तक नजर आ रही है। तो आप लोगों का क्या कथन है, जरूर बताइएगा इस बात को कि एक व्यक्ति जो आत्मसमर्पण कर रहा है, हथियार फेंक दिया, और जब भी उसकी लड़ाई होती तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो सरकारी सुविधा पहुंचनी चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच रहा, इसके लिए हो रही थी। जो नल वगैरह लगने चाहिए वो वहां की जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि भैया उनके लिए भगवान था। हर सरकारी सुविधा वहां तक पहुंचाने के लिए वो दमखम लगा देते, जो कि सरकारी अधिकारियों को करना चाहिए। वो कागज दफ्तर में दौड़ते रह जाता है और वो जाकर सवाल पूछ लेता है, और सवाल पूछने का मतलब सरकारी कार्य में बाधा हो जाती है। जो कि एक व्यक्ति खड़ा नहीं है उसके विरोध में बोलने के लिए, बस विरोधी में कौन है? सिस्टम। हाँ, ये बिल्कुल मैं समर्थन इस बात का नहीं करूंगा कि भैया जो गैर कानूनी हथियार हाथ में रखना, लहराना, ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी है, इस लेवल का अपराध है, तो उस लेवल के अपराध के लिए सजा डिसाइडेड है ना, वो नियमित किया गया है कि इस अपराध के लिए इतनी सजा दी जाएगी, और वो सजा भी कोर्ट देगी। अब मुद्दा यहां फंसता है कि उसे सरेंडर करने के बावजूद गोली कैसे लगी? तो पुलिस का जवाब है सरेंडर नहीं हुआ था, मुठभेड़ हो रही थी। ये तो वीडियो सामने है, मुठभेड़ बिल्कुल नहीं। चारों तरफ से पुलिस एक व्यक्ति को घेरा है, अपना रिवॉल्वर फेंक दिया है, उसके बाद के भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अब व्यक्ति जब आज आवाज उठाए अपने अधिकारों के लिए, खुद वोट देकर सरकार चुनती है, ये जो पुलिस प्रशासन और सिस्टम है अगर जनता के लिए बनी है, जनता के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी जाती है, उससे अगर न्याय नहीं मिलता है और आप अगर साहस बटोर लेते हैं उससे वाद विवाद करने के लिए, लड़ने के लिए, तो इनकाउंटर किया जाता है। बड़े बड़े नक्सली और आतंकवादी को भी उस तरह से नहीं किया जाता है, उन्हें भी पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का मौका दिया जाता है। चूंकि अब ये जांच का विषय है, अब बोला जाता है कि भैया पुलिस भी आप ही का, न्यायपालिका भी आप ही का, सरकार भी आप ही का, तो कितना न्याय किसको मिलेगा, ये तो संशय का विषय है। लेकिन फिर भी हम न्यायपालिका पे तो भरोसा रखेंगे, क्योंकि यही अंतिम पड़ाव है। न्यायपालिका अगर जांच करवा लेती है तो वहां से निकलकर सारी चीजें आ जाएगी।
क्योंकि हमें विश्वास करने के अलावे, इंतजार करने के अलावे और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सिस्टम के खिलाफ हथियार तो उठाकर नहीं आ सकते रोड में या गांव में, ये होगा भी नहीं, अराजकता फैल जाएगी, ये सही है भी नहीं, यह तरीका भी सही नहीं होगा किसी भी जनता के लिए। लेकिन यह अपने आप में झांक कर देखना पड़ेगा सरकार को भी, सिस्टम को भी, कि जिस बंदे का इनकाउंटर किया गया है, क्या उसके साथ खतरनाक गिरोह थे, क्या उसके पास खतरनाक हथियार थे, क्या उसके द्वारा किसी को परेशान किया गया, जनता को कभी किसी की लूटपाट, हत्या, इस तरह के कोई केस थे। वो बंदा आज से 1-2 साल पहले तो भारत भ्रमण पे घूम रहा था, हिंदू राष्ट्र और भारतवर्ष के प्रचार के लिए। वो वीडियो भी वायरल है, उनका पुराना एफबी वगैरह पे पोस्ट देखिए, अपने आप को वो बता रहे हैं भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के रास्ते पे बढ़ रहे, क्रांतिकारी गतिविधि। अब एक बात सही कह रहे हैं कि भाई समस्या जनता को केवल विदेशियों से नहीं होती है, अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में विकार होते हैं, जो न्यायप्रिय नहीं होते हैं, उनसे भी खतरा है। तो लड़ना तो आपको हर दिन पड़ेगा, चाहे पराये हो चाहे अपने हो। तो अब ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये न्यायालय तय करेगी। और सस्पेंड कर दिया गया कुछ लोगों को, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी लग रहा है कि सस्पेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो सस्पेंड करना क्या पूर्व प्लानिंग से था क्या? सस्पेंड, भाई इतने लोगों को सस्पेंड से होता क्या है, कुछ दिन के लिए बाहर रहेंगे, जॉब से फिर आ जाएंगे, प्रमोशन के साथ पोस्टिंग हो जाता है कभी कभी। ये बहुत बड़ी सजा नहीं है। एक व्यक्ति अब नहीं है धरती पे और उसके बदले में सस्पेंड किया गया, सैलरी भी मिल जाएगी, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब आपको कहना है ये कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। लिटरेसी बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, जनता जागरूक हो रही है, क्या सही और क्या गलत वो सब समझ रही है, आवाज नहीं उठा पा रही है, तो बस मजबूरी की वजह से। और ये जो कानून में जो लूप होल है, हमारी विधायिका में जो लूप होल है, कार्यपालिका में जो लूप होल है, इसकी वजह से शोषित हो जा रही है। नहीं तो बहुत खुश जनता भी नहीं है। न्यायपालिका एक अंतिम सहारा है जस्टिस के लिए। अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।